नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसंवाद 24x7। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। लोकसभा में सार्वजनिक परीक्षा संशोधन विधेयक पर चर्चा के दौरान समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला। पेपर लीक, जौहर यूनिवर्सिटी और जंतर मंतर की घटनाओं को लेकर उन्होंने सरकार को घेरा। वहीं कांग्रेस नेताओं ने भी छात्रों पर हुई कार्रवाई को लेकर सवाल उठाए। लोकसभा में सार्वजनिक परीक्षा कानून में संशोधन पर चर्चा के दौरान समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने केंद्र सरकार पर कई मुद्दों को लेकर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार वादों की बजाय जुमले देती है और पेपर लीक जैसी घटनाओं को रोकने में विफल रही है। उन्होंने धार्मिक संदर्भ देते हुए सरकार की आलोचना की। अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश के रामपुर स्थित मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी का मुद्दा उठाते हुए कहा कि सरकार नई सरकारी यूनिवर्सिटियां बनाने के बजाय निजी शिक्षण संस्थानों पर कई कार्रवाई कर रही है। उन्होंने जंतर मंतर पर छात्रों के प्रदर्शन के दौरान हुई पुलिस कार्रवाई का भी उल्लेख किया और इसकी तुलना आपातकाल जैसी परिस्थितियों से की। वहीं संसद परिसर के बाहर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कहा कि देश की नई पीढ़ी रोजगार और शिक्षा जैसे मुद्दों पर सोचती है और केवल सांप्रदायिक राजनीति से प्रभावित नहीं होगी। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने भी छात्रों पर कथित पुलिस कार्रवाई की आलोचना करते हुए इसकी जवाबदेही तय करने की मांग की है। गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने वर्ष 2024 में सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम लागू किया था। इस कानून के तहत पेपर लीक, नकल, परीक्षा से जुड़ी धोखाधड़ी और फर्जी वेबसाइट चलाने जैसे अपराधों को गैर जमानती बनाया गया तथा इनमें 3 से 10 वर्ष तक की सजा और जुर्माने का प्रावधान है। उत्तर प्रदेश में एक स्वतंत्र सेनानी, उनके नाम पर यूनिवर्सिटी बनी, मौलाना जौहर यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी बनकर के तैयार हो गई। इन्होंने कोई सरकारी यूनिवर्सिटी नहीं बनाई और अगर कोई प्राइवेट यूनिवर्सिटी बन भी गई है तो उसको भी हथौड़ा लेकर के तोड़ने की तैयारी कर रहे हैं ये लोग। ये नफरत की राजनीति कहां लेकर के पहुंचा देगी। और जब से बीजेपी की सरकार आई है तब से नफरत की राजनीति और दूसरे लोगों के साथ किस तरह का व्यवहार हो रहा है, उन्हें कहीं भी न्याय तक नहीं दिला पाई सरकार। और जब नौकरी की बात आ जाए तो अध्यक्ष महोदय, अग्निवीर भर्ती में भी जो हर साल में कितनी भर्ती होती थी, कभी 80,000 भर्ती हुआ करती थी, अब भर्ती केवल 10,000 हो पा रही है। देखिए क्या हो गया। उस बच्ची ने 4 क्वेश्चन करे एनटीटीए में, उसने डाला के साहब मैंने ये अटेम्प्ट किए थे और ये मेरे सही हैं, मेरे सही हैं। उसने आकर मेरा 2 बार डाल चुकी, लेकिन एनटीटीए से कोई जवाब नहीं है। और उसको अगर 16 नंबर मिल जाएंगे, क्योंकि उसके 4 क्वेश्चन है, उसको 16 नंबर प्लस होंगे, उसको 16 नंबर मिल जाएंगे, उसकी रैंक बहुत हाई हो जाएगी। अब उसे कॉलेज नहीं मिलेगा, गरीब बच्ची है। तो ये पोजीशन है कि मैंने उससे लिखवा कर इसीलिए लिया, ये पूरा देकर गई है वो बच्ची मुझे भी। और 4 क्वेश्चन उसके हैं जो उसके अंदर ओमर शीट के अंदर वो नहीं कर रहा है। तो ये जो एनटीटीए की गड़बड़ियां हैं, इन्हीं गड़बड़ियों के खिलाफ तो सारा ड्रामा है ये। आप लोग लगातार जो युवाओं के ऊपर मुकदमे अभी भी हो रहे हैं उसको लेकर कल सीजेपी की ओर से कहा गया कि हम लोगों के साथ जो अंडरस्टैंडिंग थी उसको ब्रीच किया गया। हालांकि उसके बाद बिहार और असम के अंदर देखिए, अब देश के अंदर माहौल बदल गया है। हिंदू मुसलमान अब चलेगा नहीं। अब ये जो न्यू जनरेशन है ना, जो जेनजी हैं, इनको आप समझा नहीं सकते हो हिंदू मुसलमान के नाम पर, या इनको आप झुंझुना दे दो कि हिंदू मुसलमान का बजाएंगे, ये नहीं बजाएंगे। ये नई जनरेशन है, इनोवेटिव लोग हैं और इतने इनोवेशन उन्होंने यहाँ जंतर मंतर पर किए हैं, सबने देखे हैं। पेपर लीक जो बिल आया हुआ है, इंट्रोड्यूस हुआ है, अब उसको लेकर डिस्कशन की बात कही जा रही है। आज भी दोनों सदन अभी एडजर्न हो गए। क्या उम्मीद है कि 2 बजे से हाउस चलेगा, डिस्कशन होगा? उम्मीद तो है इस बात के लिए कि हालांकि कल जैसा बताया गया था कि विपक्ष ने ये कहा था कि वो चर्चा के लिए अब तैयार हैं, पर पता नहीं बार बार वो क्यों अपनी बात से हट जाते हैं। बड़े दुर्भाग्य की बात है ये। इतना इम्पोर्टेंट बिल है, इतना देश के लिए इतना इम्पोर्टेंट है, छात्रों के लिए इतना इम्पोर्टेंट है, वो युवाओं के लिए इतना इम्पोर्टेंट है। लेट्स होप कि चल जाए।
सर इस बार जो है विपक्ष कई मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने वाली इस तरीके से कह रही थी। बिफोर पार्लियामेंट उन्होंने कहा था कि राम मंदिर चंदा चोरी भी एक मुद्दा है, उस पर भी हम सरकार से जवाब मांगेंगे। हालांकि उस पर कार्रवाई चल रही है, आप कैसे देखते हैं, क्या कहेंगे? नहीं, जवाब मांगने का तो कोई अर्थ नहीं होता। जवाब ठीक है, जवाब मांगना है तो मांगे, पर ठीक से तो मांगे, चर्चा करके मांगे। सरकार जो कर सकती है वो कर रही। सरकार ने इतने कदम वहां पर भी लिए हैं और यहाँ भी इतने स्ट्रिंजेंट, इतने सख्त कदम लिए, इतने प्रभावी कदम उठाए गए हैं। और जो बिल आया है, जो बिल के जो टॉकिंग पॉइंट्स है वो इतने स्ट्रांग है कि उससे बहुत कुछ, सभी कुछ ऑलमोस्ट ठीक हो जाएगा। तो इन्हें चर्चा करनी चाहिए, बिल्कुल लाने के लिए इन्हें हेल्प करनी चाहिए, अगर ये वाकई छात्रों का भला चाहते हैं तो। हमारे देश के छात्रों को कोई मैसेज देना चाहेंगे सर? देश के जो बच्चे, नहीं, उनको इतना ही कहना है कि राजनीतिक उसमें ना पड़े। जो उनकी जो परेशानी है उसका जो है, जो भी समाधान होना है वो इस बिल से समाधान वो हो जाएगा। और सरकार बिल्कुल उसका समाधान करना चाहती है। सरकार हैज बीन पॉजिटिव ऑल द टाइम। वो कभी भी निगेटिवनेस उनके यहाँ रही, हमारे यहाँ रही नहीं है बिल्कुल भी। तो वो सिर्फ पॉलिटिकल एजेंडा, पॉलिटिकल लोगों के बहकावे में आके, या जो दूसरे अभी जिस तरह के हमने देखा, जिस तरह के वीडियोज आए, जिस तरह के लोगों ने अपशब्द कहे हैं, वो मुझे नहीं लगता कि वो छात्र तो नहीं करेंगे। वो तो दूसरे लोग इसमें और आके जुड़ गए थे। छात्रों को इतना सावधान रहना चाहिए कि वो अपने लोकसभा में पेपर लीक कानून को लेकर सरकार और विपक्ष आमने सामने दिखाई दिए। एक और सरकार इसे परीक्षाओं में पारदर्शिता की दिशा में बड़ा कदम बता रही है, तो दूसरी ओर विपक्ष इसके साथ शिक्षा व्यवस्था, छात्रों की सुरक्षा और अन्य मुद्दों को भी उठाकर सरकार को घेर रहा है। इन बहसों पर देश भर की नजर बनी हुई है।